जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 128 सुंदरकांड। इसके पहले हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण हनुमान जी को माता सीता का पूरा पता बताते हैं कि वो कहाँ पर है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मैं माता सीता के दर्शन करना चाहता हूँ। अब आखिर राह विभीषण खेस बुधाई, हनुमत चाही तुरत विदाई। अशोक वन में पहुँची ब्योआ, जित सीता खे दैत रख्यो। विभीषण ने हनुमान जी को पूरा रास्ता बताया और फिर तुरंत ही हनुमान जी ने विदा ली और अशोक वन में पहुंच गए, जहां पर माता सीता को रावण ने रखा था। मन ही मन में नमन करे थो, रूप नंढे में रात कटे थो। डुबिरो सीता जो तन आहे, राम जपण में ई मन आहे। हनुमान जी मन ही मन में माता सीता को नमन करते हैं और इसी छोटे रूप में सारी रात काटते हैं। देख रहे हैं कि माता सीता का तन अति कमज़ोर हो गया है और श्री राम को बार बार याद कर रही है और उनका मन उनको ही स्मरण कर रहा है। वर्णन पनन जी ओट बताई, करणु छाहे सोच कयाई। वक्त उन्हीं रावण आयो, साण जाय पाण सजायो। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों के पीछे खुद को छिपा लिया और सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। वो सोच ही रहे थे कि उसी वक्त रावण आ गए। कई औरतें उनके साथ थी और खुद बहुत सज धज के आया था। रावण सीता खे समझाए, साम दाम भव भेद डकाए। बेसब दास्यों समझ सियाणी, हिकड़ी तू ही रह दिय राणी। रावण सीता को समझा रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब तरह से उनको डरा भी रहे हैं और प्रेम भी जता रहे हैं और कहते हैं कि बस तुम मेरी रानी बन जाओ, बाकी सब रानियां तुम्हारी दासी बन जाएगी। सीता सुमरे राम सनेही, सख्त हिदायत देवे देही। खुड़ खबी तो तटिम कण चाहे, करह कमल नी टिड़ंदी आहे। सीता तो बस श्री राम का स्मरण कर रही थी। तब उन्होंने सख्त चेतावनी दी रावण को कि हे रावण, जुगनू के चमकने से भी कभी कमल नहीं खिली है क्या? और यह तो हमारे प्रभु सूर्यवंशी हैं, जिसके सूर्य के प्रताप से ही कमल नहीं खिलती है। तुम तो एक जुगनू के समान हो। समझ ये मह जीवाणी, पापी रघुवर बाण न जानी।
जोरिया मुखे आंद काहे, कायर तुखे शर्म न आहे। सीता ने कहा, बस मेरी वाणी को यही समझो तुम। हे पापी, तुम रघुवर की बाणों को नहीं जानते। तुम तो जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए हो। हे कायर, तुमको शर्म भी नहीं आती है। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।